गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी पे यूट्यूब एजुकेशनल वीडियो सीरीज। देखिए, ये यूट्यूब वीडियो सीरीज जो शुरू करने हैं, इसका पर्पस है कि लोगों को एजुकेट करें, हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें और नॉलेज शेयर करें बिजनेसेस को, प्रोफेशनल को, और जो स्टूडेंट हैं हमारे सीए, सीएस, सीए में और लॉ स्टूडेंट, उनके बीच में। जैसा आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है काफी तेजी से चेंज होते जा रहा है, और ये चेंज इन्वायरमेंट में जो बिजनेस पर्सन है और प्रोफेशनल हैं, सबके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो रहे हैं। आज जो प्रोफेशनल है या जो प्रोफेशनल बनने वाले स्टूडेंट हैं, वो देखेंगे कि कैसे आज हम जो है जो क्लाइंट के बिहाफ में उनके बिहाफ में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे रोल हैं वो निभा रहे हैं। इवन जो बिजनेस पर्सन है उनके भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गए हैं कि पहले वो एज ए फैसिलिटेटर हमें एज ए क्लाइंट उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी चेंज हो गए हैं। जैसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस के अलावा भी अब उनको बहुत से डिसीजन लेने पड़ रहे हैं चेंज इन्वायरमेंट के साथ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो चेंज इन्वायरमेंट के साथ देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिजनेस करने का जो तरीका है, जैसे आज जो मोड ऑफ द बिजनेसेस हैं काफ़ी चेंज हो गए हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी ओपन हो गए हैं। इवन सर्विस प्रोविजन में आप देख रहे होंगे किस तरह हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिमोटली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब सारे तरीके हैं जो इस हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी चेंज कर रहे हैं। तो ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के और इवन बिजनेस पर्सन के, जो देखिए एक प्रोफेशनल जो है आज क्लाइंट को सिर्फ उसके जीएसटी कंप्लाइंसेस ही नहीं कर रहा है, जीएसटी कंप्लाइंस के साथ उसको बता भी रहा है कि अब आईटीसी को आपको कैसे मैनेज करना है, कितना आईटीसी है आपको, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो पार्टी को तो 6 मंथ के बाद वो रिवर्स हो जाएगा, कितनी आपकी लायबिलिटी बन रही है और कितना आपको टाइमली पे करना है। कुछ डिफरमेंट स्कीम है तो कितना आप डिफर करके आगे करके पे कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज होगा, आपका लिक्विडिटी कैसे मैनेज होगा, बहुत से इस तरह के डिसीजन है। इवन बिजनेस पर्सन है उसके पास अगर फंड नहीं है तो कितना अगर डिफॉल्ट करता है तो उसके क्या टैक्सेस के अपार्ट फ्रॉम क्या उसकी लायबिलिटी बनती है, जैसे कि पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, ठीक है, इसके फॉर्म में उनको हैवी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इन सबको देखते हुए हम देखते हैं कि अब काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। इवन हम ऐसे देखिए कि जो प्रोफेशनल जो तैयार हो रहे हैं, प्रोफेशनल स्किल तैयार करना, क्रिएट करना, और उसको जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो गैप जो है इसको ब्रिज करने की एक हम लोगों की कोशिश है इस वीडियो के जरिए। देखिए इस पूरे वीडियो में हम लोग जो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 लेवल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला लेवल जो होगा, एक हम जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके एक ओवरव्यू देंगे। जैसे प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी उन्होंने जीएसटी पढ़ रखा, जीएसटी पर काम करते हैं और अवेयर है इन चीज़ों से, तो उनको ओवरव्यू से काम उनका चल जाएगा, उनको फर्दर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ओवरव्यू वीडियो रहेगा। दूसरा लेवल का वीडियो रहेगा लीगल प्रोविजन, उसके इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन उस पर रहेंगे। एंड थर्ड लेवल का वीडियो रहेगा जो प्रैक्टिकल इशू को कवर करेगा और लेटेस्ट अमेंडमेंट को कवर करेगा। तो 3 लेवल का वीडियो जो हमारा एजुकेशन सीरीज में कवर होगा वो इस सीरीज में कवर होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जिनके पास समय कम है वो लेवल 1 से काम चला लेंगे, और जिनके पास समय है और जो समझना चाहते हैं जीएसटी को या लॉ को समझना चाहते हैं, जैसे लॉ स्टूडेंट, बहुत से लॉ स्टूडेंट की क्वेरी आई थी क्योंकि उनके सिलेबस में भी लीगल में ये जीएसटी, टैक्सेशन, इनकम टैक्स वगैरह उनको भी पढ़ना है। इवन सीएमए और सीएस स्टूडेंट को और जो सीएफए वगैरह स्टूडेंट है उनको भी एक ओवरव्यू जीएसटी के बारे में जानना होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो सीरीज तैयार किया जा रहा है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि
जीएसटी का एक हम लोग आज ओवरव्यू लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम आज एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं, जीएसटी क्या है, जीएसटी की जेनेसिस क्या है, कौन से टैक्सेस हैं इसके अंदर, कौन से लॉ है इसके अंदर, इसके क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्लाइड पे देख रहे होंगे कि इंडिया में जीएसटी कैसे डेवलप हुआ। तो 2000 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, उन्होंने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया और एक कमेटी बनाया कि वो जीएसटी मॉडल को कंट्री के लिए डिजाइन करे। 2006 में जो पी चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि बजट में 2006-07 के बजट में कि जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन वो उसके बाद पेंडिंग रहे हैं। वो 2014 में जाके संविधान में 122वां अमेंडमेंट बिल लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। 2016 में 101वां जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया एक्ट में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखेंगे तो 101 जो है वह अमेंडमेंट जो है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए, सितंबर 2016 में जाके सबसे पहले फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। मार्च 2017 में जाके जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड कंपेंसेशन सेस बिल। अप्रैल 2017 में जाके ये जो एक्ट थे, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड कंपेंसेशन सेस एक्ट, ये जाकर पास हुआ। उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने रूल्स रिकमेंड किए मई 2017 में जाके। 30 जून 2017 को सारे स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर उन्होंने पास किया एसजीएसटी एक्ट, और 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉन्च हो गया। 8 जुलाई 2017 सीजीएसटी एक्ट जम्मू कश्मीर ने भी पास किया, और सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंस, ठीक है, उसको लाके उसको जीएसटी को जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद जर्नी कंटिन्यू है। आप देखते होंगे जीएसटी में सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन सर्कुलर आ रहे हैं और एक जर्नी ये कंटिन्यू है। तो ये तो हमने एक शॉर्ट रिव्यू देखा कि जीएसटी कैसे डेवलप हुआ इंडिया में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जीएसटी होता क्या है। हम देखिए बहुत ब्रीफ में जीएसटी को डिटेल करेंगे। तो ये जीएसटी है क्या? ऐसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी लाने के पहले हम इसको थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं कि जीएसटी क्या है, क्यों लाया गया। तो जीएसटी कहते हैं, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। जितना वैल्यू एडिशन कीजिए उस पर आप टैक्स चार्ज कीजिए और क्लाइंट से मतलब कस्टमर से रिकवर कीजिए। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है ये जीएसटी। दूसरी बात है कि एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है। इसमें हर जो सप्लायर है हर स्टेज पे वो जितना वैल्यू एडिशन करता है उस पर टैक्स चार्ज करता है, और जो पिछला जो टैक्स पे करता है उसका क्रेडिट लेता है। तो एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। और अल्टीमेट बर्डन जो है फाइनल कंज्यूमर पर पड़ता है, क्योंकि हर स्टेजेस पर वो अपना पिछला क्रेडिट ले लेते हैं और वैल्यू एडिशन पर टैक्स चार्ज करते हैं फर्दर कंज्यूमर से, और अल्टीमेट कंज्यूमर है जो फाइनल जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स बियर करता है। देखिए जीएसटी लाने के बाद एक नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। पहले क्या होता था कि टैक्सेस पे टैक्सेस चार्ज हो जाते हैं। जैसे कोई एक्साइज मैन्युफैक्चर करता था कोई चीज, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्साइज चार्ज करता था, उसके बाद उनका वैट चार्ज होता था, तो एक्साइज का उसको क्रेडिट नहीं मिलता था। तो एक्साइज जो उसके कॉस्ट में एड होता था उस पर भी टैक्सेस फर्दर जाता था। इस तरह टैक्सेस पे टैक्सेस लग जाते थे। तो जो टैक्सेस पे टैक्सेस लगते थे उसको कहते हैं कैस्केडिंग। तो चूंकि क्रेडिट प्रॉपर क्रेडिट फ्लो होना शुरू हो गया इसमें, तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गए। तो ये जीएसटी लाने का पर्पस था। आइए हम देखते हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया इंडिया में, क्या कमियां थी हमारे जो पहले जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसमें क्या कमियां थी जिसको लेके जीएसटी लाया गया। तो सबसे पहले हम देखें कि जैसा कि एक चार्ट में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड टैक्सेशन था उसमें डेफिशिएंसी थी, उसमें कमियां थी।
कि प्रॉपर क्रेडिट पास आउट नहीं हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट थे, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो उसको देखते हुए जीएसटी को लाया गया। एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया। ये कमियां क्या थी, तो एक शॉर्ट में हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है कि जो जो सेवरल लोकल लेवीज थे, जैसे इन स्टेट्स बैट, जैसे लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह होता था, ठीक है। तो नॉन, मतलब ये उसमें शामिल नहीं थे, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल टैक्सेस इन स्टेट बैट, ठीक है, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, तो ये सब कुछ एक ही टैक्स के अंदर लाया गया जीएसटी के जरिए। उसके अलावा कैश कार्डिंग ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो कैश कार्डिंग क्यों होता था, क्योंकि लेवी और नॉन बैटेबल सीएसटी था हमारा। उसके बाद जो सैंडविच जो मिलता था इन द वैल्यू, उस पर भी हम वैट इंपोज हो जाता था, जैसे हमने बताया कि मैन्युफैक्चरर एक्साइज चार्ज करता था, और क्योंकि वो भी वैल्यू में इंक्रीज एड हो जाता था उसके, और उस पर भी वैट लग जाता था, तो टैक्स पे टैक्स लग जाता था। उसी तरह सैंडविच था, नो सैंडविच आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, मतलब मैन्युफैक्चर होने के बाद उस सैंडविच नहीं मिल पाता था, ठीक है। और वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था। कभी कभी आप देखते होंगे पहले के समय में कि कुछ आइटम पे आपको वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था, जैसे आईटी सॉफ्टवेयर, तो उसमें वैट भी गुड्स में भी आ जाता, सर्विस में भी आ जाता था, और इंटीग्रेट दोनों का एक दूसरे क्रेडिट भी नहीं मिलता था, तो डबल टैक्सेशन हो जाता था कभी कभी गुड्स और सर्विस दोनों पे। तो ये जो डेफिशिएंसी थी, इसको क्यूर करते हुए जीएसटी लाया गया, इन कमियों को दूर करते हुए। तो जीएसटी जो था, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम के जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर थे, उसकी जो कमियां थी उसका इलाज करने के लिए लाया गया, जैसे वन नेशन टैक्स जिसको कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जीएसटी लाने के बेनिफिट क्या है, तो जीएसटी लाने का बेनिफिट यह है कि वन इकोनॉमिक इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो था हमारा मोदी जी का सपना, अनफिल्टर्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो जाए, बार बार आप उसको रोके नहीं, रोड पे ट्रांसपोर्टेशन होते थे, आप देखते हो कि जगह जगह चेक पोस्ट लगे होते थे, तो उससे फ्लो रुकता था, ठीक है। तो उस फ्लो को हटाया जाए, उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देखिए अभी भी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर डेवलप होगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। आइए देखते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस जाके सब्सिड्यूड हुए, मिल गए जाकर। तो देखिए सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स का कुछ लिस्ट है इसमें। सेंट्रल टैक्स में जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहते हैं, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह स्टेट टैक्स में स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरटेनमेंट टैक्स except those levied by the local bodies, tax on lottery betting and gambling, entry tax and purchase tax, VAT, sale tax, luxury tax, taxes on advertisement। तो ये सब जाके मिलकर जीएसटी में आ गए। देखिए जीएसटी लाने के पहले क्या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, जैसा देखते हैं कि उसमें जो सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आप ठीक है, स्टेट एक्ट रूल्स प्रोसीजर ये थे, मल्टीपल स्टेट लॉ थे, मल्टीपल स्टेट लॉ एडमिनिस्ट्रेशन थे, मल्टीपल स्टेट एक्ट एंड रूल्स थे, मल्टीपल प्रोसीजर थे। तो ये जीएसटी आने के पहले का जो स्ट्रक्चर था हमारा, और जीएसटी आने के बाद जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया, सिंगल टैक्स जीएसटी, सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फॉर्म लॉ, पूरे इंडिया में एक तरह का लॉ, कंप्यूटराइज इन्फॉर्म प्रोसीजर, इस तरह जीएसटी लाएगा। जीएसटी लाने के बाद उसमें जैसे टैक्सेस देखते होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, मतलब स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये टैक्सेस जो हैं जीएसटी में है। अब आइए कुछ हम आइटम देखते हैं जो जीएसटी में हैं या जीएसटी से बाहर हैं, तो उसके बारे में विशेष करके देखते हैं उसमें। जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप देखते होंगे वाइन वगैरह का जो लाइसेंस वगैरह भी मिल रहा है आजकल, उस पर जो टैक्स लेने का पावर जो है स्टेट को है, अभी भी उसमें स्टेट टैक्स लेती है। उसी तरह
पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, तो उस पर जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी के एम्बिट में है ये, लेकिन ये जीएसटी अभी अप्लाई नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिल इसको बाद में डिसाइड करेगी किस डेट से जीएसटी इस पर अप्लीकेबल होगा। इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज के द्वारा लेवी किया जाता है, और पावर टू टैक्स अभी भी लोकल बॉडीज के पास ही है। हाँ, तंबाकू में आप ध्यान रखिएगा, तंबाकू में अब जीएसटी भी है और एक्साइज ड्यूटी भी है। ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों लगता है तंबाकू में। ठीक है, आइए देखते हैं आप जीएसटी से बेनिफिट क्या क्या है। तो हम देखिए कि जैसा कि चार्ट में आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हो रहा है इससे। तो इकोनॉमी के बेनिफिट में देखिए कि जो यूनिफॉर्म कॉमन नेशनल मार्केट था वो क्रिएट होगा जीएसटी से, क्योंकि एक टैक्स होगा, एक तरह के प्रोसीजर होंगे। ठीक है, सब लोग एक फैमिलियर होंगे लॉ से। ठीक है, मतलब अनफिल्टर्ड फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। तो इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट होगा। दूसरा, मेक इन इंडिया कैंपेन और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को के लिए बूस्टअप मिलेगा इससे। ठीक है, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है ना और एक्सपोर्ट है उसको एक बूस्टअप मिलेगा। इसके अलावा चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये तो इकोनॉमी का मेजर बेनिफिट है जो जीएसटी से मिलने वाला है, और शुरू हो गया है ये, और अभी जैसे जैसे हमारा सिस्टम सेट होता चला जाएगा ये बेनिफिट हमें मिलना शुरू होगा, दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। पहले क्या था कि देखिए मल्टीपल टैक्सेस थे, सेंट्रल का, स्टेट का, दो अथॉरिटी अलग अलग थी, मल्टीपल अथॉरिटी थी, मल्टीपल प्रोसीजर थे, इवन एक मतलब स्टेट का लॉ दूसरे लॉ स्टेट के लॉ से डिफरेंट थे। ठीक है, तो इस तरह के थे। तो इसमें इसको सिंप्लीफाइड किया गया जीएसटी के जरिए। तो ये जो जीएसटी जो है इससे क्या हुआ कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेस थे, ठीक है, उसको रिड्यूस किया गया है। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेके, पहले गुड्स का अलग था, पहले सर्विस का अलग था, अब दोनों को लेके एक ही टैक्सेस किया गया है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है। उसी प्रकार सिमिलर टैक्स रिजिम फिर, ठीक है, फ्यूअर एग्जम्पशन, ठीक है, कम एग्जम्पशन दिया गया और सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर रखा गया है। लॉ में हार्मोनाइजेशन रखा गया है, प्रोसीजर में हार्मोनाइजेशन रखा गया है, रेट में हार्मोनाइजेशन किया गया है पूरे कंट्री में। तो पूरे कंट्री में आप सेम रेट देखेंगे टैक्सेस का। उसी के अलावा क्या कॉमन सिस्टम है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, इससे सर्टेनिटी बनेगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, आप देखते होंगे गुड्स के क्लासिफिकेशन में HSN कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम कोड होता है, ठीक है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, तो अब यूनिफॉर्म कोड है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड हुआ है टैक्स स्ट्रक्चर। अब टैक्स कंप्लायंसेस भी हमारा इजी हुआ है, क्योंकि IT का यूज हो रहा है ज़्यादा, तो ह्यूमन इंटरफेस जो है वो कम से कम हो रहा है टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, और ज़रूरत भी थी इसकी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेटेड प्रोसीजर ऑन प्रोसेसेस है, शुरू हो गए हैं। इसमें है रजिस्ट्रेशन है, रिफंड है, टैक्स पेमेंट है, रिफंड है, ठीक है, वेरिफिकेशन है, ये सारा ऑटोमेटेड प्रोसीजर है इसमें। ठीक है, कि डूइंग बिजनेस आसान हो गया है इससे। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है जो वगैरह मेंटेनेंस वगैरह है वो आसान हो गया है। ठीक है, कंप्लायंस बर्डन, ठीक है, कम हो गया है लोगों का, क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ द टैक्सेस है, कंप्लायंसेस है, वो रिड्यूस हो गया। इस तरह जाके टैक्स कंप्लायंस सिस्टम इजी हो गया है। और ट्रेड एडवांटेज, देखिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री को क्या एडवांटेज हुआ है। तो देखिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री में क्या देख रहे हैं हम कि टैक्स क्रेडिट का सीमलेस फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से लेकर सप्लायर, यूजर तक, रिटेलर से। ठीक है, तो इससे क्या कैस्काडिंग ऑफ टैक्स, जो टैक्स पे टैक्स लग जाता था वो इंपैक्ट खत्म हो गया, इसके कारण फ्लो बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद कॉमन प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, ड्यूटी पेमेंट का, रिटर्न का, फाइलिंग एंड रिफंड ऑफ टैक्सेस का। इसके अलावा ठीक है, कहते हैं मोर इफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, सो दैट एक्सपोर्ट जो है हमारा मोर कम्पिटिटिव बन सके इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे एक्सपोर्ट में आप देखते होंगे कि जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, और अगर जीएसटी पे करते हैं तो उसका हमें रिफंड मिल जाता है। तो सो डैट हम अपने
जो एक्सपोर्ट करें उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम उसको बेच सकें। ठीक है, बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन है, ठीक है, एग्जेम्पशन का बेनिफिट लीजिए। कंपाउंडिंग स्कीम है फॉर लार्ज सेगमेंट ऑफ अ स्मॉल स्केल सप्लायर टू मेक देयर सप्लाई चीपर। ठीक है, तो इस तरह के इसमें स्कीम दिए गए हैं। तो ये सब सारा जीएसटी का बेनिफिट है। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट है, सिंप्लीफाइड कैसे टैक्स स्ट्रक्चर हुआ है, कंप्लायंस सिस्टम कैसे इजी हुआ है, और ट्रेड इंडस्ट्री को कैसे इसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारा अगला वीडियो होगा जो जीएसटी की शुरुआत करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द जीएसटी, जो मच अवेटेड है फॉर लॉ स्टूडेंट के लिए, सीएस स्टूडेंट के लिए, सीएमए स्टूडेंट के लिए एंड सीए स्टूडेंट के लिए। तो अब यहाँ से हम टेक्निकल वीडियो स्टार्ट करेंगे कि हम कॉन्सेप्चुअल जो है अंडरस्टैंडिंग जीएसटी पे है वो हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में अगर किसी तरह का आपका कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या जो हमारे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है rsbkeducationalservices@gmail.com, इस पे आप मेल ड्रॉप कीजिए सो दैट मैं आपको वीडियो को आपके अनुसार कस्टमाइज कर सकूं। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के बीच में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।